नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में टोटान की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है अपराधी टोटान। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। पूछते होंगे तुझे धरती पर भगवान की तरह, कहलाया जाता होगा तू धरती पर शक्तिमान। कांपते होंगे धरती के अपराधी तेरा नाम सुनकर, किंतु तेरे अपने गुनाह भी किसी से कम नहीं है मुकुंद। इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा अपराधी है तू। दिल्ली, भारत का हृदय, टोटान की जन्मभूमि, टोटान दिल्ली की ढाल। अक्सर दिल्ली वासी कहते हैं दिल्ली और टोटान मेड फॉर ईच अदर। शायद ठीक ही कहते हैं लोग। संसद भवन, जहां देश के कर्णधार फैसला किया करते हैं देश की उन्नति एवं खुशहाली के लिए। दरअसल सारी मुसीबत की शुरुआत यहीं से हुई थी। संसद भवन से निकलती ये आवाज़ें किसी भारी मुसीबत की सूचना दे रही थी। टोटान, टोटान, टोटान। कोई मुसीबत ज़्यादा 3 बार टोटान को आवाज़ दे और वो टोटान तक ना पहुँचे, ऐसा हो सकता है भला? कोई मुसीबत में है रमाकांत, मुझे इसी पल आवाज़ की दिशा में जाना होगा। टंकारा को भी साथ लेते जाओ। नहीं, खतरों से अकेले खेलना टोटान की आदत है। टंकारों को मजे से बैठकर टीवी देखने दो। चल पड़ा टोटान। उसी समय टीवी स्क्रीन पर कुछ देखकर चौंके रमाकांत। कौन है वहाँ? जवाब कुछ इस तरह दिया था आने वाले उस शख्स ने। क्रैश। संसद भवन को चारों ओर से सुरक्षा बलों ने घेर दिया था। अपराधी अंदर ही है, याद रहे। हमारी जरा सा भी गलती किसी की जान ले सकती है। तब हम करें तो क्या करें? डैम इट, कुछ करने की जरूरत नहीं। अब जो करेगा टोटान करेगा। टोटान, तुम यहाँ? हाँ, मैं। तो फिर संसद भवन के अंदर कौन है? चकराया टोटान। क्या मतलब? मतलब मैं समझाता हूं तुझे मुकुंद। कैसे ना उछल पड़ता टोटान इस आवाज को सुन। ये तो मेरी ही आवाज है। सच कहा तूने टोटान, और ये देख मैं भी वही हूं। टोटान को काटो तो खून नहीं। तुम कौन हो? तू क्या कर रहा है? अभी तो बहुत से रहस्य देखने को मिलेंगे तुझे टोटान। ये भी सुन, मुझे संसद भवन की एक ईंट भी नहीं उखाड़नी है। बस तुझे यहाँ तक लाना मेरा मकसद था। और ये देख, मैं टोटान नंबर 2 नहीं, मैं हूँ तारपीडो। सुर्ख हो उठे टोटान के नेत्र। मेरा रूप धारण कर यहाँ क्यों आया है तारपीडो? सब मालूम हो जाएगा मुकुंद। बस एक बार तुझे सुपर सिटी पहुंचा दूं। सुपर सिटी? तुझे ये मालूम होना चाहिए टोटान अपनी मर्जी के बगैर कहीं नहीं जाता। और अब तेरा रहस्य जाने बिना तुझे भी यहाँ से नहीं जाने दूंगा। तारपीडो तुझे लेने आया है मुकुंद, और लेकर ही जाएगा। तारपीडो के इस प्रहार को बड़ी खूबसूरती से बचाया टोटान ने। ये बार बार मुझे मुकुंद क्यों कह रहा है? इस पर अपनी सम्मोहिनी शक्ति का प्रहार करना चाहिए, किंतु ये क्या? मेरी सम्मोहिनी शक्ति कहाँ गई? तेरी शक्तियां अब मेरे कब्जे में है टोटान। ना सिर्फ सम्मोहिनी शक्ति बल्कि मायावी शक्ति आदि भी मेरे कब्जे में है। तू मेरी शक्तियां छीन रहा है तारपीडो। मैं तुझे लेजर किरणों से भस्म कर दूंगा। कोशिश करके देख ले टोटान, शायद तुझे सफलता मिल जाए। तारपीडो के इस अप्रत्याशित वार ने संभलने तक का मौका नहीं दिया था टोटान को। मेरी आंखों से लेजर किरणें क्यों नहीं निकल रही? मेरे सीने में मौजूद अग्निचक्र कहाँ गया? मेरे हाथों से निकलने वाली जंजीर एवं अन्य विध्वंसक किरणें एकाएक कहाँ चली गई? तेरी सारी शक्तियां मैंने छीन ली है मुकुंद। अब तू शक्ति विहीन हो गया है। भड़क उठा टोटान। तो फिर समझ ले तारपीडो, तेरी सांसें भी खत्म हुई। टोटान की शक्तियां छीनकर अब एक पल भी जीवित नहीं रह पाएगा तू। भले ही टोटान की समस्त शक्तियां छिन चुकी हो, किंतु उसकी वैक्यूम सूज अभी भी उसके पैरों में मौजूद थे। शुक्र है अपने वैक्यूम सूज की मदद से मैं दीवार पर आसानी से चलकर तारपीडो के वार बचा सकता हूँ। मेरी उड़न शक्ति भी अभी बाकी बची है, जिसके दम पर अब तारपीडो को मिलेगी भयानक मौत। शक्तिविहीन हो चुके टोटान को अब जो करना था बेहद फुर्ती से करना था, और ऐसा उसने किया भी। हाई वोल्टेज की ये लाइन तुझे कोयला बना देगी तारपीडो।
फुलझड़ी सा सुलग उठा तारपीडो। तू हार गया टोटान, बुरी तरह पराजित हुआ है तू। तेरी शक्तियां इस समय मेरे पास है और मेरी मौत के साथ ही तेरी समस्त शक्तियां नष्ट भी हो जाएंगी। टोटान अवाक था। सचमुच इसके मौत के साथ ही मेरी समस्त शक्तियां भी खत्म हो जाएंगी। सुलग उठा तारपीडो। तो जीत कर भी हार गया टोटान, जीत कर भी हार गया तू। लेकिन मरने से पहले मैं तुझे सुपर सिटी अवश्य पहुंचा कर रहूंगा। तेजी से एक के बाद एक घटने वाली घटनाओं ने चक्करघिन्नी बनाकर रख डाला था टोटान को। तेजी से हवा में सिमटता चला गया था वो प्रकाश द्वार। ये प्रकाश द्वार निसंदेह मुझे सुपर सिटी ले जाएगा। लेकिन टारपीडो मुझे मुकुंद क्यों कह रहा था? क्या मुकुंद नामक कोई शख्स इस ब्रह्मांड में कहीं मौजूद है? इधर हवा में रहस्यमय ढंग से गायब हुआ प्रकाश द्वार, उधर दम तोड़ा टारपीडो ने। टोटान को सुपर सिटी पहुंचाने के लिए इस शैतान ने इतनी बड़ी चाल आखिर क्यों चली? इधर रमाकांत की प्रयोगशाला में अचानक घुस आई थी वो अनोखी मुसीबत। अब मुकुंद को भूल ही जा रमाकांत, उसे तो सुपर सिटी में मिलकर रहेगी उसके गुनाहों की सजा। रमाकांत के लैब में प्रवेश करने वाला पहला और आखिरी शख्स है तू। मर गए गांडियों को मारने वाले, ये ना समझना रमाकांत कि तू अपने वैज्ञानिक प्रयोगों के बल पर गांडियों को रोक लेगा। तूने मुकुंद का साथ दिया, इसलिए तुझे मौत की सजा देकर ही जाएगा गांडियो। उससे पहले टंकारा तुझे मुर्गा बनाकर हिमालय की चोटी पर लटका देगी। टंकारा, तू भी उस कमबख्त मुकुंद की दोस्त है, तुझे भी सजा मिलेगी। लेकिन तेरी सजा स्वयं ग्रेट ब्रह्मांड तय करेंगे। ग्रेट ब्रह्मांड? बस गांडियो, बहुत हुआ तेरा नाटक। अब रमाकांत के लैब में चूहे सा कैद होकर रह जाएगा तू। शेर सा जिगर रखता है गांडियो, उसे तेरी ये चूहेदानी सी प्रयोगशाला कैद नहीं कर सकती। रमाकांत का इतना शानदार वार बड़ी सफाई से निष्फल कर गया गांडियो। अंकल से बच गया तो क्या हुआ, जरा टंकारा के इस बार से तो बचकर दिखा भूतनी के बाप। गांडियों से टकराने चली है मूर्ख लड़की, अभी तो दूध के दांत भी नहीं गिरे हैं तेरे। गुड्डे गुड़ियों का ब्याह रचाने की उम्र है अभी तेरी। ले संभाल गांडियों का ये वार। गांडियों से टकराने का एक प्रयास और किया रमाकांत ने, किंतु सफलता कहाँ मिलनी थी उन्हें। अपनी अपनी हर आती जाती सांस के साथ एक नाम जरूर याद रखना रमाकांत, और वो नाम है गांडीव, जो तेरी लैब में शेर की भांति घुसा और तेरी आंखों के सामने टंकारा को लिए जा रहा है, और तुझे दिए जा रहा है एक ऐसी मौत जिससे बच सके तो बच कर दिखा देना। फिर ना कहना कि गांडीव ने तुझे बचने का मौका नहीं दिया। बहुत पछताएगा तू गांडीव, याद रखना। सोए हुए शेर को जगाया है तूने, अब टोटान तेरा सर्वनाश कर देगा। वो मुकुंद, वो पापी, वो तो अब स्वयं किसी के आगे गिड़गिड़ा रहा होगा और अपने प्राणों की भीख मांग रहा होगा। टंकारा को लिए किसी रॉकेट की गति सा बाहर निकला गांडीव। अब तक टोटान सुपर सिटी पहुंच चुका होगा। इतना बेबस कभी नहीं हुए थे रमाकांत। मौत पल पल उनके निकट बढ़ी चली आ रही थी। इधर धरती से कहीं दूर किसी गहरे कुएं में आकर गिरा टोटान। भड़क। प्रकाश द्वार के दूसरी ओर ये अंधेरा कुआं कैसा? क्या सचमुच सुपर सिटी में पहुंच चुका हूं मैं? किंतु मेरा संपर्क रमाकांत से क्यों नहीं हो पा रहा? ओ माय गॉड, मेरा हेलमेट कहीं गिर गया। यानी मैंने हमेशा के लिए अपनी सुपर शक्ति के साथ साथ अपना हेलमेट भी खो दिया। इसी पल चिंका वो व्यूं व्यूं व्यूं। ये आवाज कैसी? किसी सायरन की आवाज लगती है। सुपर सिटी के हर बासिंदे की आंखों में टपक पड़ा खौफ। हर एक के दिल में उठी दहशत और नाच उठा आतंक। सायरन की आवाज, फिर बजा है ये मौत का सायरन। कहीं शैतान मुकुंद तो वापस नहीं आ गया।
मुकुंद के आने पर ही बजता है ये सायरन। वो शैतान अवश्य फिर हमारी सुपर सिटी में आ गया है। शैतान नहीं, शैतान का बाप बोलो उसे। धड़ाधड़ बंद होने लगे बाजार। भागो, मुकुंद वापस लौट आया है। हे भगवान, अब क्या होगा? यूं घरों में पनाह लेने लगी जिंदगियां मानो सड़क पर भूत को विचरते देखा हो। दरवाजा बंद कर लो, राक्षस का बाप लौट आया है। आतंकित हो उठी ममता। आ मेरे लाल, मेरे आंचल में छुप जा, कहीं वो शैतान तुझे मुझसे दूर ना कर दे। माँ माँ, क्या मुकुंद बहुत बड़ा राक्षस है? राक्षस का भी बाप है वो। जब 100 राक्षस मरते हैं तब जाकर एक मुकुंद पैदा होता है, समझा मेरे लाल? समझ गया माँ। तभी सुपर सिटी की सड़कों पर अनाउंसमेंट करती निकली ये फ्लाइंग स्क्वाड। सुपर सिटी को जिस तरह खून के आंसू रुलाए हैं उसने, उसका बदला अवश्य लिया जाएगा। आप सबसे अनुरोध है कि मुकुंद की मौत देखने के लिए कल अधिक से अधिक संख्या में डेथ स्टेडियम पहुंचे। मुकुंद की मौत? क्या सचमुच मुकुंद को सजा मिलेगी? कुत्ते की मौत मरना होगा मुकुंद को। हम सब चलेंगे उस हत्यारे की मौत देखने। कहीं और भी पहुंची थी टोटान के आगमन की खबर। नहीं मुकुंद काकू नहीं, मैं आपको मरने नहीं दूंगा। आप मर गए तो चंबा की सारी तपस्या व्यर्थ हो जाएगी। सिंदूरी रंग सा सुर्ख हो उठा था उसका चेहरा। हाँ मुकुंद काकू, यदि आपका बाल भी बांका हुआ तो कसम आपके खून की, सुपर सिटी में आग लगा दूंगा मैं, एक एक के सीने में बारूद भर दूंगा। यहां भी पहुंची थी सुपर सिटी में मुकुंद के आगमन की खबर। क्या कह रही हो तुम? खबर सत्य है माया। यदि खबर सत्य है तो समझ लो तन्वी की मुकुंद की मौत ही उसे वापस सुपर सिटी खींच कर लाई है। माया का इंतजार समाप्त हुआ। मुकुंद को मौत ग्रेट ब्रह्मांड नहीं, हम देंगे। लेकिन हमें उचित समय का इंतजार करना चाहिए माया। हमें ये पता नहीं लग पाया है कि उन्होंने मुकुंद को कहाँ छुपा कर रखा है। ये काम भी हम तुम पर छोड़ते हैं तन्वी। पता लगाओ कि मुकुंद इस समय कहाँ है। साथ ही ये भी पता लगाओ कि ग्रेट ब्रह्मांड उसे किस तरह की मौत देना चाहते हैं। याद रहे तन्वी, मुकुंद की मौत पर सिर्फ हमारा अधिकार है। जो आज्ञा माया। डेथ स्टेडियम में एकत्र था सुपर सिटी का बच्चा बच्चा। हत्यारे मुकुंद को मौत दो, हम क्या चाहें मुकुंद की मौत। शांत शांत, मुकुंद को मौत अवश्य मिलेगी। अभी इस वक्त आपकी आंखों के सामने उस शैतान को मौत की सजा दी जाएगी। बस आप शांतिपूर्वक उसकी मौत का तमाशा देखें। एक सिलेंडर नुमा उस कुएं में कैद था मुकुंद उर्फ टोटान। सायरन की आवाज तो बंद हो गई, किंतु मेरा दुश्मन अब तक सामने नहीं आया। इसी पल ओ गॉड, ये कुआं तो किसी लिफ्ट की भांति ऊपर उठ रहा है। सच कहा था टोटान ने, किसी लिफ्ट की भांति ही तेजी से ऊपर उठा जा रहा था वो सिलेंडर नुमा कुआं। जूम। अगले क्षण डेथ स्टेडियम के कोने कोने में मौजूद प्रत्येक शख्स के कंठ से निकली उत्तेजना भरी चीख। वो आया मुकुंद, वही है मुकुंद, सुपर सिटी का हत्यारा। सिर्फ पोशाक बदली, बाकी सब वही है। हे भगवान, ये लिफ्ट नुमा कुआं मुझे कहाँ ले आया? ये सब तारपीडों की भांति मुझे मुकुंद क्यों कह रहे हैं? क्या यही सुपर सिटी है? माँ माँ, क्या यही वो शैतान का बाप मुकुंद है जो 100 राक्षसों की मौत के बाद जन्म लेता है? हाँ बेटा, यही वो हत्यारा मुकुंद है। मुकुंद, बरसों पहले जो खून की होली तुमने सुपर सिटी में खेली थी, उसके बदले में हम तुम्हें मौत की सजा देते हैं। पिंजड़े में बंद उस भयानक नरखोर को देख रहे हो ना, वही तुम्हारी मौत है। कुछ ही पलों में ये सिलेंडर चक्री की भांति घूमता हुआ तुझे स्टेडियम से दूर ले जाएगा। तुम्हारे पीछे पीछे वो नरखोर होगा। अब देखना यह है कि वो नरखोर कितनी देर में तुम्हें पकड़कर अपना भोजन बनाएगा। मैं मुकुंद नहीं हूँ, मैं टोटान हूँ, धरती का रखवाला, जुल्म का दुश्मन, मानवता का पुजारी। फिर क्यों आप मुझे मौत की सजा देना चाहते हैं ग्रेट ब्रह्मांड?
पूजा जाता होगा तू धरती पर भगवान की तरह, कहते होंगे तुझे धरती का रखवाला, किंतु सुपर सिटी का हत्यारा है तू और तेरी सजा तय हो चुकी है मुकुंद। अगले क्षण किसी चक्री की भांति घूमने लगा वो सिलेंडर और लुढ़कता हुआ तेजी से स्टेडियम के द्वार की तरफ बढ़ने लगा। ये वहसीपन छोड़ दे ग्रेट ब्रह्मांड, टोटान की मौत पृथ्वीवासियों के लिए बहुत बड़ा कहर साबित होगी। ठीक समय पर नरखोर के पिंजरे का दरवाजा खुला। बाला की तेजी से टोटान की तरफ रेंगता चला गया नरखोर। आहा, मुकुंद का भोजन मीठा मीठा, चटपटा एवं मसालेदार। मेगा स्क्रीन पर मौत का यह रोमांचक खेल देख उत्तेजना से चीख रहे थे सुपर सिटी वासी। शाबाश नरखोर, आगे बढ़, दबोच ले मुकुंद को। सिलेंडर नुमा उस पिंजरे में कैद टोटान का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। काश इस समय मेरे पास मेरी शक्तियां होती, किंतु मेरी सारी शक्तियां तो टारपीडो की मौत के साथ समाप्त हो चुकी है। किंतु मेरी फ्लाइंग पावर तो अभी बाकी है और उसकी मदद से मैं इस सिलेंडर समेत आसानी से आसमान में उड़ सकता हूँ। किंतु लाख कोशिश के बावजूद टोटान सिलेंडर समेत आसमान में उड़ने में नाकामयाब रहा। लगता है सिलेंडर को किसी चुंबक द्वारा जमीन से चिपकाया गया है। ये उस चुंबक पर दौड़ तो सकता है, लेकिन चुंबक से अलग नहीं हो सकता। शायद इसलिए ये अब तक चुंबक पर दौड़ा चला जा रहा है। सिलेंडर की स्पीड कम एवं नरखोर की गति तेज थी, अतः वो तेजी से टोटान के निकट आता जा रहा था। उसी पल हुआ वो चमत्कार। रुक जा नरखोर, मुकुंद माया का शिकार है, इसकी मौत माया के हाथों होगी। तो फिर पहले नरखोर तेरा ही शिकार करेगा माया। किसी बात सा झपटा था नरखोर, पर क्या जानता था कि वो मौत पर ही झपटा था। माया से उलझकर अपनी मौत को बुलाया है तूने नरखोर। जा, माया ने तुझे जिंदगी से आजाद किया। खून से सना नरखोर एक बार जो जमीन पर गिरा दोबारा उठ नहीं पाया। मर गया नरखोर, चला था मुकुंद को मौत देने। कमबख्त इतना भी नहीं जानता था कि मुकुंद को मौत सिर्फ माया देगी। किंतु अब आश्चर्यचकित होने की बारी माया की थी। मुकुंद कहाँ गया? मुकुंद किसी बिच्छू कांटे से उछली थी माया, और उधर वे सभी उछले थे जो डेथ स्टेडियम में बैठे मेगा स्क्रीन पर यह सारा तमाशा देख रहे थे। मुकुंद भाग गया? धीरे बोल बेवकूफ, जानता नहीं ऐसी खबर सुनकर मेरा दिल और जोर से धक धक करने लगता है। लेकिन अब क्या होगा? यदि मुकुंद दोबारा आजाद हो गया तो सुपर सिटी को एक बार फिर शमशान सिटी बनाकर रख देगा वो। स्वयं ग्रेट ब्रह्मांड की आंखों में भी बिरजू महाराज सा नृत्य कर रहा था सस्पेंस। कौन थी वो माया जो एकाएक शेर के जबड़े से उसका शिकार छीनने आई थी? मुकुंद से ज्यादा अपराधी अब हमें माया ही लगती है। पता लगाना होगा कि ये माया कौन है। सुपर सिटी के जमा जो जाओ, ब्रह्मांड का कोना कोना खंगाल डालो, पता लगाओ कि माया कौन है, कहाँ से आई थी वो। चल पड़ी सुपर सिटी की सुपर सेना। देर सवेर माया का पता तो लग जाएगा, किंतु मुकुंद हमारे हाथ कैसे लगेगा? चिंता ना करे ग्रेट ब्रह्मांड, मैं वो तुरुप का पत्ता साथ लाया हूँ जिसे पाने के लिए मुकुंद खुद नाक रगड़ता हुआ सुपर सिटी में आएगा। लेकिन मुकुंद यहाँ था, मुकुंद उर्फ टोटान। शुक्र है काकू, ठीक समय पर मैं आपको उस सिलेंडर से बाहर निकाल लाया, वरना उस सिलेंडर से आप कभी बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन तुम पके हुए आम की तरह कहाँ से टपक पड़े प्यारे लाल, और हमें सिलेंडर से बाहर कैसे निकाला तुमने, जबकि कैमरे की निगाहें हम पर लगी थी? मुस्कुराया वो। दरअसल माया एवं नरखोर जब आपस में उलझे हुए थे उस समय कैमरा उन्हीं पर फोकस था, और उसी क्षण मैंने आपको सिलेंडर से बाहर निकाल लिया था। काकू, आपने मुझे अभी भी नहीं पहचाना? मैं चंबा, आपका भतीजा। चंबा? कौन चंबा? इस दुनिया में मेरा कोई भतीजा नहीं है। चंबा को भूल गए आप? अपने भतीजे को भूल गए? तब तो आप प्रचंडा को भी भूल गए होंगे। प्रचंडा? कौन प्रचंडा? ये सब क्या है? सिंदूरी रंग छलक पड़ा लड़के के गालों पर, लहू सैलाब बनकर उतर आया आंखों में। आओ काकू, मैं बताता हूँ प्रचंड कौन है। टोटान को लिए उस सुरंगनुमा गुफा में प्रवेश कर गया वो रहस्य का पुतला। ना जाने कहाँ लिए जा रहा है ये लड़का मुझे।
उधर क्रोध का दावानल फूट रहा था माया की आंखों में। क्या हवा बनकर गायब हो गया मुकुंद? जमीन निगल गई उसे या आसमान खा गया? आखिर कहाँ गया मुकुंद? मुकुंद स्वयं सिलेंडर से बाहर नहीं निकल सकता था, फिर वो बाहर निकला कैसे? यानी सुपर सिटी में मुकुंद का कोई अज्ञात मददगार मौजूद है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और हमें उस अज्ञात मददगार का पता लगाना होगा। इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी माया। मुकुंद को खोजकर उसे मौत की सजा देना हमारा काम है। फिलहाल तुम अपने आप को गिरफ्तार समझो। मूर्ख सैनिक जो माया को जंजीरों में जकड़ सके, ऐसा शख्स आज तक दुनिया में पैदा नहीं हुआ। विद्युत से भी तीव्र था माया का प्रहार। बिजली से फूटती थी जैसे उसके शरीर में, किंतु सैलाब से बढ़े चले आ रहे थे सुपर सिटी के सैनिक। चारों तरफ से घेर लो इन्हें, भागने ना पाए ये दोनों। च्यूं च्यूं बड़ाम। हम चारों तरफ से घेर चुके हैं माया, तुम यहाँ से भागो, मैं इन्हें रोकती हूँ। बड़ाम। नहीं पगली, कैसी बातें करती है तू? अरे तुझे बहन की तरह माना है मैंने। क्या अपनी बहन को इस तरह मौत के मुंह में झोंक कर कायरों की तरह भाग जाऊं मैं? समझने की कोशिश करो माया, हमें मुकुंद से बदला लेना है, और उसके लिए हम दोनों में से एक का आज़ाद रहना ज़रूरी है। जा तुझे आज़ाद रहना है जा तुझे आज़ाद रहना है तन्वी, जा किसी सुरक्षित स्थान पर चली जा। नहीं, तुझे आज़ाद रहना है माया। मुझे बहन कहा है ना, तूने क्या अपनी लाडली बहन की बात नहीं मानेगी? देख वो वैकुम हमारी तरफ बढ़े चले आ रहा है। भाग जा माया, भाग। तूने माया को पराजित कर दिया शैतान लड़की। आ, 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 आ। ठोकर खाकर गिरी तो उठ ना सकी माया। उस गहरे ढलान पर लुढ़कती चली गई वो। ना जाने कहाँ पहुंचना था उसे, ना जाने कहाँ थी अब उसकी मंजिल। डैम इट, माया भागने में कामयाब हो गई, लेकिन उसकी साथी तो हमारी गिरफ्त में आ गई। ले चलो इसे ग्रेट ब्रह्मांड के पास। बता लड़की, माया कहाँ है? तड़ाक। बोटी बोटी कर डालो मेरी, खून का एक एक कतरा नोच डालो मेरे जिस्म से, किंतु तन्वी माया का पता कभी नहीं बताएगी। तुम्हें बताना होगा तन्वी। माया ने नरखोर को मारकर एक प्रकार से मुकुंद की मदद की है, इसलिए वो भी सुपर सिटी की अपराधी है। माया ने कसम खाई है कि वो खुद अपने हाथों मुकुंद को मौत की सजा देगी। मुझे खुद नहीं मालूम कि इस समय माया कहाँ है। इसे ले जाकर कैद खाने में डाल दो। जी ग्रेट ब्रह्मांड। सुरंगनुमा गुफा से निकलकर सीधे कहाँ आ पहुंचा चंबा? ये तो मुझे कहाँ ले आए चंबा? आपको कुछ दिखाना है काकू, वो देखिए। अपलक निहारता चला गया टोटान। ये कैसा हथियार है? इसे गौर से देखिए काकू, ये किसी धातु का बना हथियार नहीं है। मेरे पिता यानी आपके बड़े भाई की हड्डियों से बना है ये धक चक्र। धक चक्र यानी ध से धनुष, ग से गद्दा, च से चक्र। ये धक चक्र देखकर मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है चंबा। उत्तेजित सा चीख पड़ा चंबा। दिमाग पर और जोर डालिए काकू, आपकी बीती बातें याद करनी ही होगी। ये धक चक्र सिर्फ आप उठा सकते हैं काकू, सिर्फ आप। कांपते हाथों से उठाया टोटान ने धक चक्र। मुझ में अजीब सी शक्ति का संचार हो रहा है चंबा। देखा काकू, मैं ना कहता था कि आप ही ये धक चक्र उठा सकते हैं। अब आपको कुछ याद आया काकू? हाँ चंबा, मुझे सब याद आ रहा है। याद आ रहा है मुझे प्रचंड का रक्त से भीगा वो शरीर। याद आ रही है मुझे वो काली रात जब खून से लथपथ प्रचंड किसी तूफान सा घर में प्रविष्ट हुआ था। प्रचंड। मुकुंद, मुझे सहारा दे, काफी खून बह गया है। तुम्हारे साथ किसने की ये तुम्हारे साथ किसने मौत की होली खेली है? प्रचंड, मुझे उसका नाम बताओ, मैं उसका खून खून कर उसको आजाद कर दूंगा। ग्रेट ब्रह्मांड। प्रचंड। पिताश्री को क्या हुआ काकू? ये कुछ बोलते क्यों नहीं? अब तुम्हारे पिताश्री कभी नहीं बोलेंगे चंबा। ये हमसे बहुत दूर जा चुके हैं भगवान के पास।
हम भी भगवान के पास जाएंगे काकू। मासूम चंबा की ये बात सुन क्षण भर को कांप उठा था मुकुंद का कलेजा। नहीं चंबा, फिर कभी दोबारा भूल कर भी ये शब्द ना कहना, वरना भगवान नाराज हो जाएंगे। नहीं कहेंगे काकू। आ चंबा, जरा अपने काकू का हाथ बटा ला, वो छुरा ला कर दे मुझे। छुरा? ये किस लिए काकू? तू नहीं समझेगा चंबा। इस छुरे से प्रचंड का शरीर चीर कर सारी हड्डियां बाहर निकालूंगा मैं, और उन हड्डियों से तैयार करूंगा अपने दुश्मनों की मौत। खून के आंसू रो पड़ा था मुकुंद। अपने ही भाई का जिस्म चीरते समय भला कैसे ना रो पड़ती उसकी आंखें। ना जाने किस मिट्टी का बना था मुकुंद, अपने भाई की हड्डियों से तैयार कर रहा था वो दुश्मनों की मौत, और उसका हाथ बंटा रहा था वो 4 वर्षीय अबोध बालक चंबा, जिसकी आंखों में आंसू का एक कतरा तक ना था। आखिर तैयार हुआ धक चक्र। धक चक्र जिसे लिए उठ खड़ा हुआ मुकुंद। प्रचंड के हत्यारे, अपने कफन दफन का इंतजाम कर लो। आ रहा है मुकुंद, जो तुझसे प्रचंड की खून की एक एक बूंद का कर्ज सूद समेत वसूलेगा। खून बहेगा सुपर सिटी की सड़कों पर। अगर मुकुंद को रोक सके तो रोक लेना ग्रेट ब्रह्मांड। लो आया मुकुंद। सुपर सिटी में मुकुंद के आगमन से मचना था कोहराम, सो मचा। भागो, कहाँ से आया है ये आफत का पुतला? धक चक्र से बच सके तो बच लो सुपर सिटी के वासियों। फिर ना कहना कि मुकुंद ने धोखे से वार किया। अनोखा था मुकुंद का धक चक्र। ध से धनुष, ग से गद्दा, धड़ाक और चक्र, जो गाजर मूली सा काटे 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 दे रहे थे सुपर सिटी के वासियों को। रोकने की असफल कोशिश की सुपर सिटी के कमांडोज ने, किंतु आंधी को कोई रोक पाया है भला? बेड़िया तोड़कर आगे बढ़े सैलाब को कोई बांध सका है क्या? कयामत का दूसरा नाम है मुकुंद, और कयामत से कोई नहीं टकरा सकता है कीड़ो। कुछ देर तक चली इस भयानक मारकाट के बाद निर्णय मुकुंद के पक्ष में गया। ये कटी फटी लाशें, ये दहकते घर, ये खून का सैलाब, ये सब ग्रेट ब्रह्मांड तक ये पैगाम अवश्य पहुंचा देंगे कि मुकुंद यहाँ आया था। और अगली बार मुकुंद का धकचक्र सीना उसके सीने पर तना होगा, तब मुकुंद उससे पूछेगा कि उसने प्रचंड का वध क्यों किया। ग्रेट ब्रह्मांड के सीने पर बिजली बनकर गिरी थी ये खबर। मुकुंद, सुपर सिटी के लिए नासुर बनकर एकाएक कहां से उठ खड़ा हुआ ये शैतान? हमें फौरन मुकुंद चाहिए। मुकुंद छलावे की भांति आता है ग्रेट ब्रह्मांड, और उसका धकचक्र बड़ा ही विनाशकारी है। तो क्या यूं ही मरने दें हम सुपर सिटी के लोगों को? हमें मुकुंद चाहिए। चिंता ना करें ग्रेट ब्रह्मांड, मुकुंद को आपके सामने पेश करने की जिम्मेदारी मेरी है। कल मुकुंद आपकी अदालत में अवश्य हाजिर होगा। चौंक पड़ा चंबा। क्या करने जा रहा था अब गांडीऊ? चौंक पड़ा चंबा। काकू, ये सब क्या है? और ये धकचक्र खून से सना हुआ क्यों है? ये धकचक्र बड़ा कमाल का है चंबा। आखिर हो भी क्यों ना, मेरे भाई की हड्डियों से बना है जो इसके, लेकिन इस पर खून कहाँ से आया? इसे खून नहीं प्रतिशोध कहते हैं चंबा। तेरे पिता की मौत का बदला है ये। तो क्या आपने उन सबको भी भगवान के पास पहुंचा दिया? हाँ चंबा, लेकिन प्रचंड के हत्यारे अभी सुपर सिटी में मौजूद हैं। तो मेरा इंतजार करना चंबा, कहीं ना जाना यहाँ से। मैं शीघ्र वापस लौटूंगा। नहीं जाऊंगा काकू। चल पड़ा मुकुंद। प्रचंड की मौत का कारण बताना होगा ग्रेट ब्रह्मांड को, वरना मुकुंद को धकचक्र होगा और ग्रेट ब्रह्मांड की गर्दन। उससे पहले हम तुम्हारी बोटी बोटी कर सुपर सिटी के कुत्तों को खिला देंगे मुकुंद। क्षण भर को ठिठका मुकुंद। गांडीव? हाँ, गांडीव हूं मैं। क्यों किया तूने सुपर सिटी में कत्लेआम? क्यों सुपर सिटी के घरों को आग के लपटों में झोंक दिया? प्रतिशोध? हाँ, प्रतिशोध लिया है मैंने, प्रचंड की मौत का प्रतिशोध। ओह, तो उस हत्यारे का भाई है तू? तब तो ग्रेट ब्रह्मांड तुझे भी मौत की सजा देगा मुकुंद। रुक जा गांडीव। मुकुंद स्वयं ग्रेट ब्रह्मांड से प्रचंड की मौत का कारण पूछेगा, और शेर की भांति स्वयं ग्रेट ब्रह्मांड के सामने जाएगा।
गांडीव को तुझ जैसे पागल शेरों का शिकार करने में ही मजा आता है मुकुंद। तुझे जंजीरों में जकड़ कर ले जाया जाएगा ग्रेट ब्रह्मांड के पास। गजब का लड़ाका था गांडीव और गजब का जिद्दी था मुकुंद। कहलाता होगा तू सुपर सिटी का वीर योद्धा, करता होगा तू पागल शेरों का शिकार, किंतु मुकुंद का शिकार तेरे बस का नहीं है गांडीव। चल पड़ा मुकुंद का धकचक्र। किसी कुशल जिम्नास्ट की भांति अपने आप को बचाया गांडीव ने। धकचक्र की गद्दा का भरपूर प्रहार, धड़ाक। बड़ा आया था मुकुंद को कैद करने वाला, अब कैसे जमीन पर पड़ा धूल चाट रहा है। और बस यहीं पर चूक हो गई मुकुंद से। लेकिन देर हो चुकी थी, अब बहुत देर। ये धोखा है गांडीव, इसे धोखा नहीं समझदारी कहते हैं मुकुंद। वो कहते हैं ना कि मोहब्बत और जंग में सब जायज है। अब डेथ स्टेडियम में ग्रेट ब्रह्मांड स्वयं करेंगे तेरी मौत का फैसला। ग्रेट ब्रह्मांड का फैसला सुनने को डेथ स्टेडियम में उमड़ पड़ा था सुपर सिटी का बच्चा बच्चा। उधर चंबा की निगाहें जमी थी आसमान में बढ़ी चली आ रही उस वस्तु पर। ये तो धक चक्कर है, किंतु ये अकेला कैसे? काकू कहाँ रह गए? सचमुच हवा में उड़ता चला आ रहा था धक चक्र, जो सीधा चंबा के कदमों में आकर गिरा था। काकू कहाँ है? मेरे काकू कहाँ हैं? तुम बोलते क्यों नहीं धक चक्र? मुझे मेरे काकू ला दो। काश अबोध चंबा जानता कि हड्डियों का बना ये बेजुबान अस्त्र भला उसके प्रश्नों का जवाब कैसे दे सकता था। काकू ने कहा था कि यहीं पर उनका इंतजार करूं, मैं काकू के लौटने का इंतजार करूंगा। पर क्या जानता था चंबा कि उसका काकू किस मुसीबत में फंस चुका है। मुकुंद को फांसी दो, मुकुंद को फांसी दो। डेथ स्टेडियम का जर्रा जर्रा थर्राए दे रही थी सुपर सिटी की जनता। शांत, आप सबकी भावनाओं का ख्याल रखा जाएगा। तुम प्रचंड की मौत का कारण जानना चाहते हो ना मुकुंद? तो सुनो, तुम्हारा भाई हत्यारा था। उसके हाथों सुपर सिटी के रहस्यमय शक्तियों के स्वामी राजगुरु तप्तमुखी का कत्ल हुआ था, इसलिए हमें प्रचंड का वध करना पड़ा। डेथ स्टेडियम में छाए कब्रिस्तान से सन्नाटे को भंग किया मुकुंद ने। किंतु मेरे भाई ने तप्तमुखी का कत्ल क्यों किया? क्योंकि वो कुछ ऐसी शक्तियां तप्तमुखी से पाना चाहता था जिनकी मदद से वो सुपर सिटी का सम्राट बन सके। कैसी शक्तियां? सम्मोहिनी शक्ति, मायावी शक्ति, अग्निचक्र आदि। किंतु ऐसी शक्तियां का स्वामी होकर भी तप्तमुखी अपना बचाव क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि वे लाचार थे, बेबस थे। प्रचंड ने उन पर धोखे से वार किया था। तप्तमुखी की एक बेटी थी जिसे प्रचंड ने ना जाने कहाँ छुपा दिया था। प्रचंड ने शर्त रखी थी बेटी के बदले तप्तमुखी अपनी शक्तियां प्रचंड को सौंप दे, और तप्तमुखी प्रचंड से इसी सिलसिले में समझौता करने के लिए उसके बताए हुए स्थान पर गए थे। आओ तप्तमुखी, प्रचंड को तुम्हारा ही इंतजार था। मुझे मेरी बेटी चाहिए प्रचंड। पहले मुझे तो शक्तियां प्रदान करो, उसके बाद तुम्हें तुम्हारी बेटी मिलेगी। तुम्हें वे शक्तियां कभी नहीं मिलेगी प्रचंड, क्योंकि उन शक्तियों की मदद से तुम सुपर सिटी में हाहाकार मचा दोगे। क्योंकि मैं जानता हूं तुम शुरू से ही शैतानी प्रवृत्ति के रहे हो। तो फिर तुझे तेरी बेटी नहीं मौत मिलेगी तप्तमुखी। बिजली सी चमकी थी प्रचंड की चमत्कारी तलवार। और ये शायद संयोग ही था कि गांडीव वहां से गुजर रहा था। किसकी चीख है ये? उधर कुछ हुआ है, चलकर देखना होगा। तभी हड़बड़ाया सा प्रचंड आ टकराया गांडीव से। प्रचंड, तुम सुपर सिटी का सबसे बड़ा बदमाश यहाँ क्या कर रहा है? तूने मुझे देख लिया गांडीव, अब तुझे भी मरना होगा। चीते सी चपलता ना दिखाता गांडीव तो सचमुच प्रचंड की वो तलवार गांडीव की आत्मा शरीर से जुदा कर देती। किंतु सुपर सिटी के इस महायोद्धा ने प्रचंड को अगला वार करने का मौका नहीं दिया। गांडीव से टकराया है तू प्रचंड, गांडीव से। प्रचंड जी भरकर देख भी ना पाया अपनी मौत को कि उससे पहले मौत भरती चली गई उसके जिस्म में। किंतु शक्ति का दूसरा नाम था प्रचंड। धड़ाक, एक क्षण के लिए धरती सूंघता नजर आया गांडीव। औच! इतना समय काफी था प्रचंड के लिए वहां से भाग निकलने को। भाग गया कम वक्त, किंतु उसकी मौत निश्चित है। कब तक भागेगा? कहीं ना कहीं उसके प्राण निकल ही जाएंगे।
तड़पते तप्तमुखी को देखा गांडियों ने। राजगुरु आप, मैं अभी आपको सुपर सिटी लिए चलता हूँ राजगुरु। उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी गांडियो, मेरी मृत्यु अब निश्चित है, एक वादा करो मुझसे। हाँ हाँ कहिए राजगुरु। मेरी बेटी प्रचंड के कब्जे में है, उसे बचा लेना गांडियो, बचा लेना उसे। मैं वादा करता हूँ राजगुरु, वादा करता हूँ। किंतु गांडियों की बात सुनने से पहले तप्तमुखी दम तोड़ चुके थे। तप्तमुखी की लाश लिए सुपर सिटी की तरफ लौटता गांडियो जैसे विचारों की भूल भुलैया में विचर रहा था। अब क्या होगा? प्रचंड मेरे वार से घायल होकर भागा है, किंतु देर से देर उसकी मृत्यु अवश्य होगी, और यदि वो मर गया तो राजगुरु की बेटी मुझे कभी नहीं मिल पाएगी। गलती मेरी ही थी, मुझे प्रचंड को गिरफ्तार करने का प्रयत्न करना चाहिए था, ना कि उसे मारना चाहिए था। ना जाने प्रचंड घायल होकर कहाँ गया होगा। तो प्यारे दोस्तों, घायल प्रचंड किस प्रकार अपने घर पहुंचकर दम तोड़ता है, कैसे मुकुंद उसकी हड्डियों की मदद से धकचक्र का निर्माण करता है और धकचक्र की मदद से सुपर सिटी में कहर बरपाता है, ये सब आप इसी अंक में पिछले पन्नों पर पढ़ चुके हैं। इस बीच धरती पर एक घटना घटती है जिसका संबंध सुपर सिटी से ही होता है। यहाँ पर इन घटना का वर्णन करना आवश्यक है। आइए देखते हैं क्या है वो घटना। हिमालय के गर्भ में स्थित इस गुफा में ना जाने कब से तपस्या में लीन थे ऋषि महंतनाथ, किंतु आज उनकी तपस्या में पहली बार व्यवधान पड़ा। आंखें खोलो महंतनाथ। कौन? मानो दूर गगन से आई थी ये आवाज। हम तप्तमुखी की आत्मा हैं, अपना शरीर त्याग चुके हैं हम। तुम्हें कुछ ऐसी शक्तियां प्रदान करने आए हैं हम, जिन्हें तुम्हें अपने पास संभाल कर रखना है। महंतनाथ की आंखों में लबालब भरा था आश्चर्य। ये शक्तियां मुझे किसी देनी होगी महान आत्मा। बहुत जल्द इस धरती पर एक महान व्यक्ति जन्म लेगा। जब वो मुसीबत में घिरा होगा तब तुम्हें ये शक्तियां उसे प्रदान करनी है। किंतु मुझे उस महान व्यक्ति के मुसीबत में घिरे होने का पता कैसे चलेगा? जब वो मुसीबत में घिर जाएगा तब हम स्वयं तुमसे संपर्क स्थापित कर उसे शक्तियां प्रदान करने का आदेश देंगे। फिर प्रकाश पुंज से एक एक कर निकली सम्मोहिनी, मायावी एवं अग्निचक्र जैसी सभी शक्तियां महंतनाथ के सीने में समा गई। साथ ही अपना काम पूरा कर हवा में गायब हो गई तप्तमुखी की आत्मा। दोस्तों, ये थी धरती पर ही घटी वो घटना। आइए अब आपको वापस डेथ स्टेडियम में ले चलते हैं जहां होने जा रहा था मुकुंद के गुनाहों का फैसला। डेथ स्टेडियम, ये थी तुम्हारे भाई प्रचंड के अपराध की कहानी। तुम्हारे भाई प्रचंड ने जो अपराध किया उसे तुमने आगे ही बढ़ाया मुकुंद, तुम्हें मौत की सजा मिलकर रहेगी। वो मौत अभी कहाँ बनी है जो मुकुंद को मौत दे सके? ये देख मुकुंद की ताकत, स्थिति पलटती देख चीखा ग्रेट ब्रह्मांड, पकड़ो उसे, भागने ना पाए मुकुंद। खबरदार, कोई मुझ पर लेजर किरणों का प्रहार नहीं करेगा, वरना गांडीव की ये भोली भाली बेटी व्यर्थ ही मारी जाएगी। मुकुंद, अपने बचाव के लिए तूने मेरी मासूम बेटी को ढाल बनाया है। क्या यही है तेरा शेर सा जिगर? तूने ही कहा था कि गांडीव की मोहब्बत एवं जंग में सब कुछ जायज होता है। मासूम सी गुड़िया को लिए एयर कैप्सूल में सवार हुआ मुकुंद। देखा ग्रेट ब्रह्मांड, मुकुंद तेरे सामने से जिंदा जा रहा है, तेजी से आसमान की ऊंचाइयां नापता चला गया एयर कैप्सूल। मुकुंद को भला क्या मौत देंगे ये चूहे? मुकुंद को कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं। तुझे मौत मिलेगी मुकुंद, जरूर मिलेगी, आज मिलेगी, अभी इसी वक्त मिलेगी। हुआ एक गगनभेदी विस्फोट, बड़ाम। हर कोई अवाक, हर तरफ सन्नाटा, मानो किसी ने स्टेचू में बदल कर रख दिए हो सबको। ये तुमने क्या किया गांडीव? मेरी बेटी मर गई यही ना, लेकिन मैं उस शैतान को भला जीवित कैसे जाने दे सकता था? चौंका चंबा। काकू, ये क्या हुआ काकू? चंबा, तेरा काकू घायल हो गया है रे, बहुत खून बह चुका है मेरे जिस्म से। तो क्या अब आप भी भगवान के पास चले जाएंगे? हाँ चंबा, तुझसे मिलने को ही ठहरी हुई थी ये सांसें। देख चंबा, ये जो धकचक्र है ना, इसमें तेरे पिता की आत्मा समाई हुई है, तेरे काकू की अमानत है ये, हर पल इसकी रक्षा करना। करूँगा काकू।
और सुन, इस धक चक्र को मेरे सिवा कोई और नहीं उठा पाएगा। मैं एक दिन पुनः ये धक चक्र उठाने वापस आऊंगा चंबा। तुम मेरा इंतजार करेगा ना चंबा? मैं इंतजार करूंगा काकू, मैं इंतजार करूंगा। अतीत की गहरी खाई से निकलकर वर्तमान के धरातल पर लौट आया अतीत की गहरी खाई से निकलकर वर्तमान के धरातल पर लौट आया टोटान। उसी मुकुंद ने धरती पर जाकर अर्जुन के रूप में जन्म लिया, फिर किस्मत ने उसे अर्जुन से टोटान बनाया। समय का खेल देखो चंबा, वही मुकुंद एक बार फिर तुम्हारे सामने खड़ा है। और काकू, मैंने आपको धकचक्र की रक्षा का जो वचन दिया था उसे आज तक निभा रहा हूँ। अब मुझे याद आ रहा है चंबा कि पृथ्वी पर तेजाबा से भिड़ंत के दौरान जब मैं पराजय के करागार पर अब मुझे याद आ रहा है चंबा कि पृथ्वी पर तेजाबा से भिड़ंत के दौरान जब मैं पराजय के कगार पर खड़ा था, उसी समय ऋषि महंत ने मुझे अग्निचक्र, सम्मोहिनी जैसी शक्तियां प्रदान की थी। किंतु तप्तमुखी ने वे शक्तियां महंतनाथ के द्वारा मुझे क्यों सौंपी, जबकि मेरे ही बड़े भाई प्रचंड ने तप्तमुखी की हत्या की थी? ये तो तप्तमुखी ही जाने। फिलहाल अब आप आ गए हैं। अब गांडीव एवं ग्रेट ब्रह्मांड के खिलाफ आपको एक बार फिर धक चक्र उठाना होगा। नहीं चंबा, अब हम ये कत्लेआम नहीं करेंगे। सुर्ख हो उठे लड़के के नेत्र। यह आप क्या कह रहे हैं काकू? क्या डर गए हैं गांडीव से, या खून पानी हो गया है आपका? चंबा, नहीं काकू, बोलने दीजिए मुझे। अगर आप नहीं लड़ना चाहते हो तो मैं लड़ूंगा। मैं टकराऊंगा उन जालिमों से जिन्होंने मेरे पिता के सीने में मौत भर डाली थी। रुक जा, रुक चंबा, तू कहीं नहीं जाएगा। अपने काकू की बात नहीं मानेगा चंबा? मेरा वो काकू मर गया जिसने दुश्मनों के सर्वनाश के लिए धकचक्र उठाया था, जिसकी एक हुंकार पर थर्रा उठती थी सारी सुपर सिटी। मर गया वो काकू। चंबा को नहीं रुकना था, सो ना रुका। चल पड़ा टोटान भी। चंबा को किसी भी तरह समझाना होगा। फिलहाल मुझे माया का रहस्य जानना होगा। माया इस समय कहाँ है? उसने मुझ पर आक्रमण क्यों किया था? माया जो गहरे ढलान में लुढ़कती हुई यहाँ आकर रुकी थी, ये किस निर्जन स्थान पर आ पहुंची मैं? ना जाने तन्वी का क्या हुआ होगा। दुश्मनों से कैसे रक्षा कर पाई होगी वो अपनी। चली आओ माया, चली आओ। हम अपनी माया बेटी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वही रहस्यमय आवाज है ये, जो बचपन से लेकर आज तक हमें मुसीबत के समय सुनाई देती रही है। रहस्य की दलदल में डूबी उस इमारत में प्रवेश करती चली गई माया। ना जाने किसकी आवाज है ये। क्या मैं कभी इस आवाज का रहस्य जान पाऊंगी? अंदर किसी को देख माया के हलक से निकली आश्चर्य मिश्रित चीख, आप! आंखें कटोरे से बाहर आने को मचल पड़ी। मस्तिष्क की तमाम नसें कीर्तन करती नजर आईं। अपने पैरों पर खड़ी कहाँ रह पाई माया? किसी कटे वृक्ष की भांति फर्श पर आ गिरी वो। पगली जीवन की इतनी बड़ी खुशी शायद बर्दाश्त नहीं कर पाई। कौन था ये रहस्य का पुतला जिसे देख अपने होशो हवास काबू में ना रख सकी थी माया? इसे होश में लाना होगा। यही रोक सकती है सुपर सिटी में होने जा रहा भयंकर कत्लेआम। सुपर सिटी की इन प्रलयकारी घटनाओं से दूर दिल्ली। जल्दी चलो, जल्दी। पुलिस की गाड़ियां, दमकलें सब दौड़ी जा रही थी दिल्ली से बाहर, कहीं दूर। यहाँ पहाड़ियों की तरफ। यहाँ तो रमाकांत की प्रयोगशाला है, लेकिन ये प्रयोगशाला आग की लपटों में कैसे घिरी? फायर प्रूफ पोशाक पहने दहकती प्रयोगशाला में प्रवेश कर गया पुलिस कमांडो का ये जवाज। इस प्रयोगशाला में फंसे हैं देश के मशहूर वैज्ञानिक रमाकांत। धधकती आग में रमाकांत को खोज रहा था वो। ना जाने रमाकांत जी कहाँ गए होंगे। ना जाने रमाकांत जी कहाँ होंगे। इसी पल वो रहे रमाकांत। रमाकांत का जला हुआ जिस्म लिए प्रयोगशाला से बाहर निकला वो कमांडो। ओ माय गॉड, हमने देश का एक प्रमुख वैज्ञानिक खो दिया। किंतु प्रयोगशाला में आग लगी कैसे? और ऐसे समय में टोटान एवं टंकारा कहाँ गए? टोटान का यूं गायब हो जाना हमें संदेह में डाल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ताड़पीडो द्वारा सारी शक्तियां छीन लिए जाने के बाद टोटान हमेशा के लिए यहाँ से चला गया, और टंकारा वो कहाँ गई? उसे तो यहाँ होना चाहिए था। नहीं कमांडो, मुझे लगता है टोटान एवं टंकारा किसी भारी मुसीबत में फंस चुके हैं। गलत नहीं कहा था कमिश्नर सिन्हा ने। सचमुच सुपर सिटी में टोटान एवं टंकारा की जान खतरे में थी।
टोटान तक मेरी आवाज़ क्यों नहीं पहुंच पा रही है? टोटान का हेलमेट मेरी आवाज़ कैच क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि वो हेलमेट इस समय गांडीव के पास है। टंकारा, ये देख, यही है ना वो हेलमेट जिसकी मदद से मुकुंद दुनिया के किसी भी कोने से दी गई आवाज़ कैच करता है, लेकिन अब नहीं कर पाएगा। चूर चूर कर डाला जालिम ने वो हेलमेट। ये खत्म हुई टोटान की एक और ताकत, क्रैश। गांडीव, तुझे तेरे कर्मों की सजा अवश्य मिलेगी। तूने रमाकांत अंकल को मार डाला। टोटान तुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। ले जाओ इसे और डेथ यंत्र पर लिटा दो। थोड़ी देर पश्चात वो अनोखी खबर सुन उछल सा पड़ा गांडीव। क्या कह रहे हैं आप? हाँ गांडीव, वो रहस्यमय शख्स यही कह रहा था कि तुम्हारी बेटी जिंदा है। पगलाया सा दौड़ा चला गया गांडीव। ठहरो, डेथ यंत्र को रोक दो डेथ यंत्र। मेरी बेटी। इधर टंकारा को इस अनोखे डेथ यंत्र पर लिटाया जा चुका था। इन मौत की घिरनियों में पिस जाने से पहले काश मैं एक बार टोटान से मिल पाती। बदहवास सा भागा जा रहा था गांडीव। रोको रोको डेथ यंत्र को, रोको उसे। प्यारे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या गांडीव डेथ यंत्र को रुकवा पाने में सफल होगा? क्या गांडीव को उसकी बेटी मिल पाएगी? कौन है माया? चंबा टोटान से रूठकर कहाँ चला गया? शक्तियाँ खत्म हो जाने के बाद टोटान क्या करेगा? इन सनसनाते सवालों का एक ही रहस्यमय जवाब है, सुपर सिटी। बहुत जल्दी जो कि प्रकाशित हो रहा है, यानी कि हो भी चुका है। और आपसे मिलेंगे हम इसकी अगली कॉमिक्स सुपर सिटी में। तब तक के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करेंगे तभी मैं जब भी सुपर सिटी कॉमिक्स को अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी आपको सबसे पहले। तो आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दें, क्योंकि लाइक आप जब तक नहीं करेंगे तब तक हमें मोटिवेशन नहीं मिलता है। हमें नहीं पता चलता है कि लोगों को हमारी वीडियो भी पसंद आ रही है। और कमेंट में भी ज़रूर अपना सुझाव दे सकते हैं, या जो भी हो आप बता सकते हैं कि ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी, इसमें आपको कौन सा कैरेक्टर अच्छा लगा, इसकी स्टोरी कैसी थी। इन सब के बारे में भी बात कर सकते हैं और मैं रिप्लाई देता ही देता हूँ, भले थोड़ा सा लेट हो जाए लेकिन ज़रूर से देता हूँ। तो मिलते हैं आपसे इसकी अगली कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय।